हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। आई नो कि बहुत दिनों बाद रीडिंग अपलोड हो रही है बिकॉज आई वाज फोकसिंग मोर ऑन डिवाइनली गाइडेड 7777। लेकिन इसका कतई मकसद नहीं है कि हाई प्रीस्टेस 7777 पर रीडिंग अपलोड नहीं होगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग्स। तो आज की रीडिंग जनाब होने वाली है आपकी पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। जब कभी भी लेट नाइट होती है और उनको थोड़ा सा आइसोलेशन का टाइम मिलता है तो आपके बारे में उनकी थॉट्स क्या होती हैं, ठीक है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। डेफिनेटली हर इंसान के रिलेशनशिप में उसका एक पोर्शन ऑफ लाइफ ऐसा ज़रूर होता है जिस वक्त वो अपने पर्सन को डेडिकेट करता है कि वो उसके मुतालिक ज़रूर कुछ ना कुछ सोचता है। उसी पे बेस करके ये रीडिंग होगी और ये टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही देखना है और पिक करना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। इसकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। और सिंगल क्वेश्चन मैं रमज़ान में मुस्तकिल कर रही हूँ। जो लोग इस चैनल पर एक्टिव हैं तो अगर वो सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आई एम अवेलेबल। डेली बेसिस पर मैं सिंगल क्वेश्चंस की रीडिंग दे रही होती हूँ। सिंगल क्वेश्चन और डिटेल सेशन प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। और अगर आप डिटेल सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो आप एडवांस बुकिंग करवा लीजिए। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स, ठीक है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं आपके मुतालिक। लेट्स सी। बी इन द प्रेजेंट एंड ड्रीम ऑफ द फ्यूचर। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने डिवाइनली गाइडेड 7777 पे भी रीडिंग की थी। तो उसमें भी आपके पर्सन की थॉट्स को लेकर, उनकी लेट नाइट थॉट्स को लेकर यही क्वेश्चन आया था, यही कार्ड आया था, यही सवाल आया था, यही आंसर आया था। और आज भी मैं जब यहाँ पे रीडिंग कर रही हूँ तो आपके पर्सन का यही, उनको लेट नाइट थॉट्स उनको लेकर यही लगती है कि बी इन द प्रेजेंट। हो सकता है आपने पास्ट की कोई बात होल्ड की भी हो और वो जब कभी भी आपके मुतालिक रात को ख़ास तौर पे अपने आइसोलेटेड टाइम में सोचते हैं तो उनकी एक सबसे पर्टिकुलर थॉट यही होती है कि आप प्रेजेंट में जिएं और आप आगे के मुतालिक, मुस्तकबिल के मुतालिक ख्वाब देखें। क्योंकि जब आप ख्वाब देखते हैं तभी सारी चीज़ें पॉसिबल होने लगती है, क्योंकि लाइफ को एक डायरेक्शन मिलती है कि मुझे कुछ हासिल करना है, ये मेरी ड्रीम है, ये मेरी डेस्टिनेशन है। अगर आप पास्ट में रहते हैं, आप दोनों के पास्ट के कोई ट्रॉमास हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो रिलेशनशिप को बाज़ दफ़ा खटास में डाल देती है, तो वो आपके पर्सन लेट नाइट थॉट्स में लिटरली सोचते हैं कि आप पास्ट का ना सोचें, क्योंकि वो पास्ट की कोई ना कोई बात यकीनन आपको अपने पर्सन से दूर कर देती है। तो वो लेट नाइट जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो हो सकता है कोई ऐसा मोमेंट होता हो जो कि उनके लिए रिग्रेटेबल होगा, ठीक है। एम्ब्रेस योर इमोशंस। रिपेल मोड में हैं आप, उनको ऐसा लगता है कि आप रिपेल मोड में हैं। आप अपनी फीलिंग्स को अलाउ ही नहीं करते हैं कि वो सरफेस पर आएँ और आप उनको एक्सेप्ट कर सकें। उनको लगता है कि बहुत कुछ आप भी करना चाहते हैं। आप एक बहुत यूनिक पर्सनालिटी हैं। एटलीस्ट जो जब कभी भी आपके मुतालिक सोचते हैं रात में तो ये तो वो इस बात से डिनाई नहीं कर पाते कि बिकॉज जस्ट लाइक दिस यूनिकॉर्न आपने उनकी लाइफ में बहुत एक डिफरेंस क्रिएट किया है। उनकी ट्रांसफॉर्मेशन में आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की। आप बहुत यंग हो सकते हैं, अब आप अपने 40s में होंगे या वो अपने 40s में होंगे। आप लोगों के रिश्ते को 18 साल से करीब कोई हो गया है ऐसी बात, या कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है। सिग्निफिकेंटली 2 डेकेड्स तो ज़रूर हुए हैं। बहुत पुराना पुख्ता रिश्ता लग रहा है ये, क्योंकि अगर प्रेजेंट की बात की जा रही है तो दैट मीन्स कि आप दोनों के दरमियान पास्ट रहा है। उनको लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को जो ख़ास तौर पे उनके लिए है उनको रिपेल मोड में रखा हुआ है। आप अपने जज्बात को नहीं अलाउ करते, आप अपने जज्बात को ख़ुद से गले नहीं लगाते, क्योंकि अगर आप ख़ुद से उसमें जीने लगेंगे तो शायद आप वो तमाम बगावत वाली चीज़ें करने लगें जो आप पहले इनके लिए किया करते थे। आप अपनी फीलिंग्स को अलाउ नहीं करते कि वो सरफेस पर आएँ। अगर आपके दिल में उनके लिए कोई ख़्याल आता भी है तो आप उसको दबा लेते हैं। किस वजह से? वो कोई ना कोई बात, कोई ना कोई हालात, कोई ना कोई चीज़ हुई होगी और आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। कभी कभी इनको लगता होगा कि बहुत पावरफुली आपको सोचते हैं रात में
और आपके ख्वाब में भी आ जाते होंगे। इतना पावरफुली सोचते होंगे कि लिटरली या तो ख़ुद इनको आपको सोचते सोचते तकलीफ़ होती होगी, और फिर डेफिनेटली वो एनर्जेटिकली जब टेलीपैथी होती है तो फिर वो आपके ख्वाब में आ जाते होंगे। और उसके बाद आपकी जो एक बेचैनी वाली कैफियत होती होगी, इसके बावजूद आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं उस चीज़ को लेकर। ये बहुत आपके ऊपर खफगी कहूँ तो वो भी सही है, कंट्रोल कहूँ तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि आप रिपेल मूड में हैं, आप जो इनके लिए चाहते हैं वो आप करते नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। लेट्स सी, जब ख़ास तौर पर ये आपको रात में सोचते हैं तो इनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर यही होती है कि आप बहुत सारी चीज़ों से डिनायल में हैं, आप वो नहीं कर रहे जो आप इनको लेकर सोचते हैं या करना चाहते हैं। एटलीस्ट उनको इस बात पे कॉन्फिडेंस ज़रूर है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप अपने पर्सन को लेकर प्रेजेंट के बारे में सोचेंगे, और अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो होपफुल बातें होंगी, हम ये कर लेंगे, हम वो करेंगे, तुम इस बात की इजाज़त दो, मैं ये कर लूँ तुम्हारे लिए, मैं वो कर लूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरे लिए ये कर लो। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में नहीं रहते तो फ्यूचर तो आ ही नहीं पाता। और ये इस चीज़ को इनको लगता है कि ये एक ऐसी ट्रिक है जो इनको आपके माइंड से खेलनी है कि किसी तरीके से आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें। अगर आप पास में रहते हैं तो आप बार बार वो लम्हा याद करते हैं जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई होगी, ठीक है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने। आप दोनों की रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी को वो किस तरीके से लेट नाइट पिक करते हैं, लेट्स सी। आप दोनों के रिलेशनशिप को आपके पर्सन ओवरऑल लेट नाइट थॉट्स में किस तरीके से पिक करते हैं। योर हार्ट इज़ वेरी प्योर। आप जिस भी चीज़ के साथ जुड़ते हैं ना उसमें जान डाल देते हैं। मैंने कहा ना आपकी शख्सियत काफ़ी यूनिक है, इस बात से वो डिनाई नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं, आपकी मेमोरीज़ हैं, कुछ यादें हैं। कहीं पर आप लोगों ने कुछ मार्क्स बनाए हुए थे, वो माधो पारो वाला नहीं था, उसने दरख्त पे लिखा हुआ था माधो पारो। हो सकता है कोई ऐसा आपने दरख्त पे कुछ लिखा हो, वैसे तो ये बड़ी फ़नी सी बात है, लेकिन कुछ है आपकी। आप नेचर लवर हैं, आपको नेचर से बहुत मोहब्बत है, आप लोग की कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, आपको सूदिंग ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। लेट्स सी कि आपके बारे में जब वो लेट नाइट उनकी जो थॉट्स होती हैं आपको लेकर, तो वो आपके रिलेशनशिप को ओवरऑल कैसे लेते हैं। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील जॉयफुल। देखिए वही वाली बात आ रही है। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ रिगार्डलेस ऑफ द सर्कमस्टांसिस यू आर फाइंड योर सेल्फ इन। करंटली फाइंड योर सेल्फ इन। मैंने कहा ना आप रिपेल मोड में हैं। आप आज भी शुरू के दिनों में जब आप लोगों का अफेयर नया नया होगा, आपने बड़ी बागी चीज़ें की होंगी, आप डेट्स पर जाते होंगे, आप इनसे छुप छुप के मिलते होंगे, आप लोगों ने बहुत बोल्ड डेट्स गुजारी होंगी, बहुत अपने आप को अलाउ किया होगा, ओपन किया होगा। फिर जो कुछ भी हुआ, अब आपको लगता है अब हालात बदल गए हैं, अब वो वक्त नहीं है, अब ऐसा करना नहीं चाहिए। तो आपके पर्सन जब कभी भी लेट नाइट आपके बारे में सोचते हैं तो उनको आपकी वो बोल्डनेस याद आती है, और वो आपको एक तरीके से कह रहे होते हैं कि अगर आप अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से कहें कि आप आज भी जॉयफुल फील करना चाहते हैं, आप जॉयफुल डिज़र्व करते हैं, आप इंजॉय करना ज़िंदगी में एक फ़न एलिमेंट को डिज़र्व करते हैं और आपको करना चाहिए। तो ये रिगार्डलेस आपकी ज़िंदगी में क्या हालात चल रहे हैं जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, बट आपका राइट है कि आप अपने आप को ईजी भी रखें, ठीक है। कुछ चैनल मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, ठीक है, और फिर टैरो से लिटरली देखेंगे कि उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं। चैनल मैसेजेस। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स और उसके साथ उनके चैनल मैसेजेस। जब आपके पर्सन रात में आपके मुताल्लिक सोच रहे होते हैं तो उनके माइंड में किस तरह की बातें या किस तरह के मैसेजेस रन करते हैं। आई न्यू एग्जैक्टली व्हाट आई वॉज डूइंग। इन्होंने जिस भी तरह से आपको डील किया हो, आई एम बिकमिंग अ बेटर वर्जन, बेटर पर्सन। I wish I could share my good news with you.
We both know I am not the one for you. All right. Quite tense. I hid who I really am. I left you when I saw you with someone. I wonder if you are happy without me. I want to be more than friends. ये देखें वही बगावत वाली बात दोबारा आ गई. I am starting to understand our connection. Things are different. आपका रिलेशनशिप एक तो सबसे बड़ी बात एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी नहीं है. आई फील दैट ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है. मैं टैरो से देखूंगी, कंफर्म हो जाएगा. ट्विन फ्लेम मैं क्यों कह रही हूँ? बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग मिले, फिर अलग हुए, ट्रांसफॉर्म हुए, फिर वापस मिले, फिर अलग हो गए. क्योंकि अब आप एक डिफरेंट जोन में हैं और आपके पर्सन की थॉट्स एक बिल्कुल डिफरेंट जोन शो कर रही हैं. जब आप दोनों साथ में थे, जब दोनों के साथ आप दोनों रिलेशनशिप को प्रोग्रेस कर रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे, तो वो जब कभी भी आपकी इस रिश्ते को लेकर रात में सोचते हैं तो उनको अंदाज़ा होता है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे जिस तरीके से, क्योंकि उनको पता था कि वो सही चल रहे हैं. आप लोग थर्ड पार्टी में रहे, आप थर्ड पार्टी बन गए. वो ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी होल्डर थे, या आप फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी होल्डर थे. आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी आई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, ये एक्स बन गए आप लोग, जो भी था. लेकिन जो हैंडलिंग थी वो आपके पर्सन को अच्छी तरह पता है कि वो क्या थी. उसके बाद आपके लेवल पर आने के लिए, आपके स्टैंडर्ड पे आने के लिए वो रात को ये सोचते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, कभी कभी बहुत सी ऐसी ज़िंदगी की ख़बरें हैं, कोई ऐसे मामलात हैं, कोई ऐसे डिस्कशन हैं. क्योंकि जब इंसान लेट नाइट होता है, अकेला होता है, तो कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती. तो दिन भर जो कुछ भी हुआ हो, कोई अच्छी गुड न्यूज़ हो तो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं. एक मोमेंट पर आपके पर्सन जब कभी भी आपके मुतालिक सोच रहे होते हैं तो उनको इस बात पे श्योरिटी होती है, बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि आप दोनों ही जानते थे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं. एटलीस्ट वो तो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो आपके लिए नहीं हैं. अब यह इस पॉइंट पर हो सकता है आप लोगों को अपने रिलेशनशिप का स्टेटस पता हो, आप दोनों को एक दूसरे का स्टेटस पता हो, कौन मैरिड है, कौन डिवोर्सी है, कौन सिंगल है, कौन इंगेज्ड है, कौन एक्स है, कौन सेकंड पार्टी में है. इस वजह से आपसे जुड़ने के बाद, आपसे मिलने के बाद उन्होंने हकीकतन अपने आप की अपनी असलियत ज़रूर छुपाई. जो उनकी हकीकत थी उन्होंने वो ज़रूर छुपाई. और फिर जब उन्होंने देखा कि आप वाकई किसी और के साथ सेटल हो गए हैं तो उन्होंने आपको छोड़ दिया, क्योंकि वो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहते थे. लेकिन कभी कभी रात में जब कभी भी आपके मुताल्लिक सोचते हैं तो ये ज़रूर ख्याल आता है कि क्या आप उनके बग़ैर खुश हैं, क्या आप भी बिल्कुल उस जोन में हैं जिस जोन में वो आपको महसूस करते हैं या वो आपको सोचते हैं. ठीक है, आज भी अगर इनको मौका मिले, आज भी इनको चांस मिला हुआ भी हो, तो अगर आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन कर लिया है तो वो फ्रेंड जोन तो कतई नहीं होना चाहते. पता नहीं एक्सप्रेस करते हैं या नहीं एक्सप्रेस करते, लेकिन चैनल्ड मैसेजेस में नहीं यही चीज़ आ रही है. दूसरी सबसे टर्निंग पॉइंट जिसे कहना चाहिए कि जिस भी नौइयत का हो, उनकी लेट नाइट थॉट्स में ये ज़रूर है कि वो आपके और अपने कनेक्शन को ना एक नए सिरे से समझना चाह रहे हैं. इतनी तो कन्फर्मेशन है कि वो किसी भी तौर पर आप उनके साथ कितने भी रिपेल मोड में क्यों ना चले जाएं, वो एटलीस्ट इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते. अब आप दोनों के दरमियान किस नौइयत के मामलात हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ बिल्कुल एटलीस्ट पता चल रहा है क्लियरली कि आपके पर्सन लिटरली नहीं चाहते कि आप किसी तौर से भी इनके साथ अपने टर्म्स को, अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करें. ठीक है, लेट्स चेक फ्रॉम टैरो. देखते हैं जनाब कि उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं. आई एम लुकिंग फॉर अ डेक कि मैं कौन सा डेक आपके लिए यूज़ करूं. उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या है. चलें, ज़रा प्रैक्टिकल सी रीडिंग भी लग रही है ये, तो ज़रा डेली लाइफ का टैरो, कॉस्मिक टैरो यूज़ करते हैं. उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं. स्पेसिफिकली मुझे लेट नाइट थॉट्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जिम्मेदारियां ही इतनी हैं. दे थिंक दे कि आप बहुत वर्कहॉलिक हैं, आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपके पास शायद टाइम नहीं है. किंग ऑफ सोर्ड्स, वो दोनों ही अपनी अपनी जगह कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये ज़रा लॉजिकल और ईगो में आ जाते हैं.
राइट। साइलेंट ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी यस, मुझे आप लोग मैरिड लग रहे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली चाहते हैं, कुछ नया पैशन हो, कोई नया रिलेशनशिप में स्पार्क हो, बट आप मसरूफ़ इतने हैं, ज़िंदगी में झमेले इतने हैं, आप काम इतना ज़्यादा करते हैं, फिर इनको भी ख्याल आता है कि हाँ ये लॉजिकल नहीं है बात, अच्छी वाली ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन लाना सही बात नहीं है। इस वक्त मुझे इसके बारे में ख्याल आता है क्योंकि इनके सारे कामों में नोट्स बने हुए हैं और सारे स्टिकी नोट्स में पूरे बोर्ड के ऊपर एक जगह इन्होंने आपकी तस्वीर को कहीं रखा हुआ है। कहीं एक चीज़ तो ऐसी इन्होंने पिन पॉइंट की हुई है कि सारी जिम्मेदारियां एक तरफ, लेकिन ये भी मेरी ज़िंदगी का एक पार्ट है। साइलेंस बहुत ज़्यादा है, आपकी खामोशी को बहुत ज़्यादा सेंस करते हैं। अगर तो आपने इनको बताया हुआ है कि आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, तो शायद ये भी आपकी वजह से टैरो रीडिंग्स देखते हैं और आपसे डायरेक्टली पूछने के बजाय ये आपकी फीलिंग्स को टैरो रीडिंग्स के थ्रू देखते हैं। आपने अगर अपना ऑब्सेशन बता रखा है कि आपको टैरो रीडिंग्स का सुनने का और देखने का बहुत शौक़ है, तो ये उस तरफ से आपसे इसी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं कि तुम बताओ अब क्या हुआ, तुम बताओ अब क्या हुआ। या फिर लिटरली हो सकता है ये खुद टैरो रीडर हो, बिकॉज यहाँ पर विद द हाई प्रीस्टेस वो कार्ड्स को देख भी रही है बंदी, और इसी वजह से शायद बहुत सारे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और साइलेंस रहता है। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं या आप अपनी लाइफ में, बिकॉज आई लेफ्ट यू व्हेन आई सॉ विथ यू समवन, यहाँ पर नज़र भी आ रहा है कि वो एक अपने पार्टनर के साथ बैठी हुई है खातून, और 2 लोग भी अलग से हैं। तो मे बी आपकी शादी हो गई, आप कहीं और ब्रेकअप हो गया, शादी नहीं भी हुई तो आप लोग कहीं सेटल्ड हो गए, दोनों अपनी अपनी जगह पर कहीं सेटल हो गए। बिकॉज मैंने कहा ना कि मुझे ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, शायद दोनों में से किसी एक ने अपने करियर को चॉइस किया, और आपके पर्सन लेट नाइट ज़रूर इस बात को सोचते हैं कि कुछ भी है, कुछ भी था, वी कुड बी वन, हम अब भी एक हो सकते हैं, हम अब भी बहुत सारी चीज़ों को हो सकते हैं। अगर ये साइलेंस अपनी ब्रेक करे, आपकी खामोशी के मुतालिक बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हैरान भी होते हैं कि एक इंसान जो कि इतना ज़्यादा जज्बाती था, इतना ज़्यादा बागी था, इतना सब कुछ उसने सब कुछ मेरे लिए पहले किया, तो अब वो स्पार्क क्यों नहीं इग्नाइट हो सकता? अब ऐसी कौन सी जिम्मेदारियां हैं जो पहले नहीं थी? अब इतनी साइलेंस क्यों है? अब इतनी खामोशी क्यों है? क्या कोई और है या कोई ऐसी कोलैबोरेशन है जिसकी मसरूफियत की वजह से मेरा ख़्याल नहीं आता? तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर हैं। लेट्स सी कि उनकी थॉट्स इस तरह की क्यों हैं। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई नहीं करती, जो कि मेरा एक पेटेंट स्टाइल है कि मैं हर कार्ड को क्लैरिफाई करती हूँ क्यों उनके पास ये थॉट्स आती हैं। 7 ऑफ कप्स, ओवरवेल्म है आजकल तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा। उनकी लेट नाइट थॉट्स इस तरह की क्यों हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे लाइफ में कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो, कितनी चॉइसेस क्यों ना हो। उनकी लेट नाइट थॉट्स में स्ट्रांगली ये है कि जो आपका वो जो यहाँ पे भी आया था ना, एक जॉयफुल एनर्जी, आप डिज़र्व करते हैं कि आप लाइफ में स्पार्कलिंग हो, आप पैशनेट हों, आप अपने जज्बातों को सप्रेस ना करें। क्यों? इससे होगा क्या, जो आप चाहेंगे ना वो आप करेंगे, और उन तमाम कामों में से एक ये भी है कि आप इनके लिए अपने जज्बात को ओपन करेंगे। बिकॉज़ जब आपका दिल चाहेगा हर वो चीज़ करने का जो आप करना चाहते हैं, तो आप इनकी तरफ भी डाइवर्ट होंगे, बिकॉज़ ये भी आपकी एक इस तमाम चॉइस में से सबसे टॉप चॉइस यही है। इसीलिए ये आपको लेट नाइट इस तरह के मोड्स में सोचते हैं कि आप कुछ इस तरह का करें कि जिससे चीज़ें रिट्रीव हो जाए। ठीक है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शायद अब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटल हो गए हैं, और इतना ज़्यादा सेटल होने की वजह से अब इनकी गुंजाइश बची नहीं है। इसीलिए ये लेट नाइट ये सोचते हैं कि ये आपको किस तरीके से अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, ये किस तरीके से आपके साथ ऐसा कुछ करें कि आप इनकी तरफ आ जाएं, जिसकी वजह से ये सिर्फ़ और सिर्फ लेट नाइट ही आपके बारे में इस तरह से सोच सकते हैं। ठीक है। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको लगे कि हाँ ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि प्रैक्टिकलिटी के, मुझे बिल्कुल स्ट्रांगली लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं, और लेट नाइट जब आप खुद कहीं अकेले होते हैं
तो आप ज़िंदगी की जिम्मेदारियों का सोच रहे होते हैं और दूसरी तरफ आपका पर्सन उस पैशन के बारे में सोच रहा होता है जो आपको प्रेजेंट मोमेंट पर दोबारा इनकी तरफ लेकर आ सकता है। ये प्रेजेंट मोमेंट में आपके मुतालिक लेट नाइट इस तरह का सोचते हैं कि इसके अंदर मैं वो वाली चीज़ इग्नाइट कर दूं जब मैं इसकी लाइफ का पार्ट हुआ करता था या हुआ करती थी, ताकि ये मेरे लिए फिर कुछ करे। क्योंकि इन दी एंड जब आप इनके लिए कुछ करेंगे तो वो एक्चुअली इन्हीं का फ़ायदा है। आपकी एनर्जी भी रिन्यूअल पर आएगी, आप इग्नाइटेड भी होंगे, आप पैशनेट भी होंगे, आप रोमांस भी करेंगे, आप डेटिंग भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे। बट मे बी आपकी लाइफ अब बिल्कुल बदल चुकी है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद 10 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, आपको कुछ भी इस चीज़ से रेलेवेंट लगे, आपको लगे कि हाँ मुझे ये सब कुछ मेरे साथ होता है और मुझे इस पे फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। लेकिन हाँ, जैसे बाकी रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, तो सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कांटेक्ट करें, मैं आपको व्हाट्सएप पर तमाम डिटेल्स बता दूँगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।